जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और सारे रियल प्रश्न आपको एनालिसिस कराए जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सारे प्रश्न का एनालिसिस आपको कराया जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं, अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं फैक्ट वो प्रश्न पूछा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको हम कल ही बताए थे और इससे रिलेटेड आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में दोनों में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए, पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 2002 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगर आप संविधान से रिलेटेड देखिए, संविधान में शिक्षा से संबंधित अगर कोई भी संशोधन पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, 86वां। 21 के ए किसके द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें भी क्या है, शिक्षा का अधिकार। और मौलिक कर्तव्य 11वां में भी क्या है, शिक्षा। यानी इसमें क्या कहा गया, तो इसमें मौलिक कर्तव्य यानी शिक्षा। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब है कि पेरेंट का एक कर्तव्य है कि बच्चों को क्या देंगे, शिक्षा देंगे। वहाँ पे ये बताया गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो नहीं। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस समिति के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और ये किस भाग में, तो भाग 4 के क में है। और किस अनुच्छेद में, तो 51 के ए में। ये सारा प्रश्न पूछ लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में। शीतकालीन ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया, तो कौन हिस्सा लेगा, आरिफ खान। कौन लेगा, आरिफ खान। या ऑप्शन मोहम्मद आरिफ खान भी होगा, तो आरिफ खान इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ आयोजित होगा, तो बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ, बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में। नेक्स्ट है 2021 तक कितने भाषाओं में विश्वविद्यालय चलते हैं, 2021 तक। तो अगर आपको आंसर इसका मालूम होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। जिनका भी एग्जाम था वो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा या क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने डिग्री पर बनता है, तो 120 डिग्री सी पे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कितने पे बनता है, 120 डिग्री सी पे। और किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को जब 120 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। जब इसको 120 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब गर्म करिएगा तो पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, यानी भापन को उड़ जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4। अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी की मात्रा कम जाएगा, यानी हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न पूछा जाता है। जिप्सम का सूत्र पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण बनता कैसे, ये आपको बताना था। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, ये प्रश्न पूछा गया। तो जब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में बनता है, तो क्या बनता है, जब CO2 जल से भी क्रिया करता है, यह जल कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये उत्पाद के रूप में बनता है। एक होता है मुख्य उत्पाद और एक होता है सहायक उत्पाद। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो उत्पाद के रूप में अगर ऑप्शन दोनों होगा तो दोनों आंसर होगा। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करता है आपका कि इसका ऑप्शन क्या था। जो भी एग्जाम दिए हो कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या था, तो आंसर आप आसानी से इसका बता सकते हैं कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था V बराबर IR पे, बहुत ही ज़्यादा इस पे प्रश्न पूछा जा रहा है। 3 प्रश्न पूछा गया, एक बार V दिया गया, I दिया गया, आपसे R पूछ लिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि वोल्ट 5 है, R 2 ओम है,
तो आई कितना होगा, ये प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। मतलब 3 नॉर्मिकल इस पे पूछा गया, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको रखना है। ये कितना हो जाएगा, आई बराबर 5/2। अगर हम इसको निकालेंगे तो इस तरह से 3 प्रश्न पूछा गया। भी और वाई देगा तो आर पूछेगा, आर और वाई देगा तो वोल्टेज पूछ लेगा। तो आप इसको याद रखिए, ओम का नियम। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है, तो महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों में सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना, 1501 मीटर। तो पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और पर्वत से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पर्वत से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कार्डेमम सबसे दक्षिण में पहाड़ी है, कार्डेमम कहाँ स्थित है, सबसे दक्षिण में। तमिलनाडु से रिलेटेड प्रश्न, तमिलनाडु कह रहे हैं, दोडा बेटा, अनाईमुडी, ये आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो अनाईमुडी किस पर्वत पे स्थित है, अन्नामलाई पर्वत पे। अनाईमुडी, देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ऊंचाई कितना, 2695 मीटर। लेकिन सेकेंड अगर ऊंची चोटी पूछा जाए दक्षिण भारत के, तो दोडा बेटा किस पहाड़ पर्वत पे स्थित है, नीलगिरी पर्वत पे। और ये अनाईमुडी किस पर्वत पे स्थित है, अन्नामलाई पर्वत पे। और सबसे दक्षिण में कौन सा पहाड़ी, कार्डेमम, ये इसी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था महेंद्रगिरी के बारे में, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, बोध गया में। पीछे तो प्रश्न छूटा नहीं है, नहीं छूटा, तो आंसर क्या होगा, बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलित समीकरण से प्रश्न पूछा गया था, संतुलित समीकरण से प्रश्न। और बुद्ध धर्म से प्रश्न अगर पूछा जाता है रिलेटेड, बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो क्या है, त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक। संतुलित समीकरण से 2-3 प्रश्न पूछा गया, आपको संतुलित करने के लिए पूछ लिया गया था। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है कि संतुलित करना था आपको वैलेंस। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है, प्रेरित धारा से। अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ पूछेगा और एक पूछेगा बाएं हाथ, तो दाएं हाथ किसके लिए है, तो दाएं हाथ पूछा जाएगा तो जनरेटर के लिए और बाएं हाथ मोटर के लिए। दाएं हाथ जनरेटर के लिए और बाएं हाथ मोटर के लिए। आपतित किरण कौन सा कोण बनाएगी, तो आपतित किरण प्रश्न पूछा जा रहा, आपतित किरण तो एक कौन सा कोण बनाएगी, तो आपतन कोण। और ये जो इधर से आ रही प्रकाश इधर से जा रही है, ये जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, और ये जो कोण बनेगा आपतन कोण। और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आंसर होगा आपतन कोण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट ग्रुप डी एनालिसिस। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट लिखा गया, या सेकेंड शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट कर लीजिएगा। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता है, प्रश्न पूछा गया प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता है। तो एक होता है इथेन, मेथेन, प्रोपेन। तो इस सूत्र पे आपको बैठा देना था CnH2n+2। तो मेथेन तीसरा नंबर पे है, तो रखिएगा Cn बराबर 3 और इस 3 दूनी 6 2 8। तो कार्बन कितना हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन 8। एक होता है एल्केन, एल्केन का ये सूत्र होता है, और एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। एल्किन का सूत्र क्या होता है, आप ये लिख लीजिएगा CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो ये सब सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडियन न्यूज के अनुसार बंगाली भाषा कितने रैंक पे है, 6। नमामि गंगे किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, संरक्षण और शुद्धि के लिए। रोजवुड पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो रोजवुड पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिमी घाट हो सकता है। तो अगर जो भी एग्जाम दिए हों कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। भारत ब्रिटिश काल से सिंधु का कितना प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है, तो 20%। कितना प्रतिशत, 20%। और समझौता कब हुआ था, 1960 में। यहाँ पे देखिए दिया गया कि 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ यह समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि के
प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि NaOH प्लस HCl जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaCl यानी नमक और साथ में जल। किस प्रकार का अभिक्रिया, तो उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जब परवल अम्ल और परवल क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उदासीन और साथ में जल। उदासीन बोले क्या, लवण और साथ में जल बनता है। जब नमक पूछेगा प्रश्न आपसे कि नमक बनता है तो परवल अम्ल, जब परवल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, नमक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नमक कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक क्या रहता है, परवल अम्ल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक का विलय हुआ और यूनाइटेड बैंक का। तो ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाई जाती है, तो क्लोरीन से। ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाई जाती है, क्लोरीन। CaOCl2 ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, इस तरह से भी लिखा जाता है CaOCl/Cl, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या CaOCl2 या CaOCl/Cl, ये दोनों तरह से लिखा जाता है। तो किससे बना होता है, क्लोरीन गैस से। नेक्स्ट पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया। 100वां वनडे मैच भारत ने किस देश के साथ खेला, वेस्ट इंडीज, और इससे संबंधित कल भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी में मनाया जाता है। LIC, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। डॉलर मूल्यांकन के साथ दुनिया का 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। तो प्रश्न पूछा गया था कि 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड LIC कौन सा नंबर का मूल्यवान ब्रांड बन गया, तो 10वां। इसका आंसर होता एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 और साथ में 2H2O भी होता है, यहाँ पे लगा लीजिए 2H2, Al2O3 2H2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। 2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेली गई, केरल। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा बेंजीन की संरचना है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6, लेकिन आपसे पूछा गया संरचना, तो संरचना कुछ इस तरह का होता है। एक का गैप करके क्या होता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक का गैप करके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए जहां डबल यानी सिंगल बॉन्ड है, यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका बन गया, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो ये संरचना पूछा गया था, निम्नलिखित कौन सा बेंजीन का संरचना है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और एक कब हुआ था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन यानी संविधान में शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और कब, 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि धारा 2.5 और प्रतिरोध 2 ओम है। धारा कितना, 2.5 और प्रतिरोध दिया गया 2, तो वोल्टेज कितना होगा, यानी V बराबर ओम का नियम से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। V बराबर I कितना हो जाएगा, 2.5, और R कितना हो जाएगा, 2 गुना करिए कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 वोल्ट इसका अंतर हो जाएगा। 5 वोल्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया शक्ति का इकाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो वाट शक्ति का इकाई है, जूल सेकेंड में। शक्ति यानी P बराबर होता है प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति, यानी W बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी W बटा T भी बोल सकते हैं। प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो W का सूत्र यानी W कार्य, तो कार्य का क्या होता है, SM, तो कार्य का इकाई हो जाएगा जूल, और प्रति यहाँ पे जूल, और T का क्या हो जाएगा, समय तो लिखिए दिए, इसका इकाई ना लिखेंगे, इकाई क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी समय का इकाई सेकेंड, जूल पर सेकेंड किसका, शक्ति का। तो ये भी है अश्व शक्ति में। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो कौन सा नहीं, किलोवाट आवर एक किसका, ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना
कोण होगा कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री। अभी आपको तुरंत बताएं, इधर से गया ए आपका क्या, आपतित किरण, और एक क्या, प्रवर्तित किरण। यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कोई प्रकाश हवा से होकर कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण के बारे में क्या सही है। तो कोई प्रकाश मान लिया है हवा से होकर, ये मान लीजिए कि हवा है, ये विरल और कांच में जाएगी तो क्या हो जाएगा, सघन। हवा क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो हवा होगा विरल और जो कांच हो जाएगा सघन। यानी हम ये कह सकते हैं कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही अगर बाइक चलाते हैं तो अगर आप मार्केट में जाइएगा तो क्या होइएगा, मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में बहुत ही आराम से चलते हैं। अगर आप पैदल भी जाते हैं तो भीड़ में क्या करते हैं, एकदम सट के चलते हैं ऐसे। लेकिन आप वही अगर बिना भीड़ में जाइएगा तो पूरा एकदम ऐसे फैल के चलते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यही प्रश्न पूछता सघन माध्यम से, यानी यहाँ प्रश्न पूछता कांच से हवा में, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाएगा। यानी विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो यहाँ पूछा हवा से कांच में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि हवा क्या है, विरल माध्यम, और कांच क्या है, सघन माध्यम। तो जैसे ही विरल से सघन में आएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यानी बिना भीड़ वाले से भीड़ में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और बिना भीड़ से भीड़ वाले में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब के ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस में नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, 2f पर। कहाँ रखेंगे तो 2f पे। ये आपको हम कल भी बताए थे, डेली बताते हैं। ये मान लीजिए कि वस्तु है, ये f है, ये 2f है, और ये अनंत है। इधर हो जाएगा f2, 2f2, और ये अनंत। तो यानी वस्तु यहाँ रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ अगर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो आपको हम बताए थे अनंत पे रहेगा तो f पे बनेगा, अनंत और 2f के बीच रहेगा तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा, 2f पे रहेगा तो 2f2 पे बनेगा, बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा। तो अवतल दर्पण के बारे में आपको डेली बताते हैं, आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कहाँ रहेगा, 2f पे। नेक्स्ट है कौन सा जीव अलैंगिक गुण दर्शाता है, तो हाइड्रा। आंसर क्या होता है, हाइड्रा। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कॉन्ड्रिया होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा सही कथन है, तो इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा गिर या ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। कोयला और पेट्रोल को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित, राष्ट्रपति की शक्तियों से। यहाँ से 23 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, इसको भी हम आपको लगातार कर देते हैं। प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो गंडक। आंसर क्या हो जाएगा, गंडक। 2022 में बिलियर्ड्स में 8वीं वर्ग किताब किसने जीती, यह जीता पंकज अडवाणी। मुकेश अडवाणी नहीं, पंकज अडवाणी। 2 और 4 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना तो सिंपल है, 2 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 ओम। जब श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ना हो तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका जुड़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 ओम। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का आवर्धन कहने का मतलब है, तो आवर्धन अवतल दर्पण में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण में वस्तु ही अनंत है, C है यहाँ और यहाँ F है। अगर अनंत पे रखेंगे तो F पे बनेगा, अनंत और C के बीच रखेंगे तो C और F के बीच बनेगा, C पे रखेंगे तो C पे बनेगा, C और F के बीच रखेंगे तो अनंत और C के बीच बनेगा, F पे रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो अनंत पे बनेगा। मतलब इधर से जाना हो इधर से आते रहना आपको, ये दोनों छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा और ये बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, और उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अगर वस्तु P है, P और F के बीच यहाँ रखते हैं तो वस्तु बनेगा इधर पीछे,
काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, तो यहाँ पे आभासी लिख दे रहा है, आभासी, बड़ा और सीधा। तो बताइए कि इसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो वास्तविक जब बनता है तो उसको बोलते हैं माइनस, क्या होता है, आवर्धन क्षमता माइनस। वास्तविक के लिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, माइनस, और काल्पनिक के लिए प्लस। अगर नहीं याद रहेगा तो इस तरह से याद रखिए, कभी भी आप कल्पना करते हैं तो नेगेटिव नहीं करते, कहते हैं कि काश, हमेशा बोले काश हम मुकेश अंबानी होते हैं, यानी हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं। तो काल्पनिक बात हमेशा पॉजिटिव होता है और वास्तविक नेगेटिव। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होगा, दोनों बनेगा, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। नेक्स्ट है, कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर है, क्या दर्शाता है, विधि का कानून। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 43 के क्रम में। किस पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये हम आपको बताए भी थे पिछला जो वीडियो था उसमें, कि 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा, उसमें एलपीजी आया था, एलपीजी। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि एलपीजी कब आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, लक्ष्य सेन। नींबू के रस में जब पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, OH। नींबू के रस में पानी मिलाना है तो OH के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। नींबू के रस में जब आप पानी मिलाइएगा तो नींबू के रस में पानी मिलाइए तो उसका क्या होगा, अम्लीयता घटेगा और कहेंगे कि क्षारीयता बढ़ेगा, ये तो आप कह सकते हैं। तो OH का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल है। OH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऑप्शन में किस तरह से दिया गया था, वहां अपने ऑप्शन पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, असिग्मा। असिग्मा का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप, एप्लीकेशन, ऐप बोल रहे हैं, एप्लीकेशन। जल का कुआं किसने खुदवाया, ये ऑप्शन से ही बनेगा। मांग की पूर्ति अर्थशास्त्र से एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा। देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे, वकील, पेशे से क्या थे, वकील। किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर उसका मुंह डॉट दर्पण के कारण, यहाँ पे बड़ा बोल रहा है, और मध्य भाग बराबर डॉट यानी खाली स्थान के कारण, और पैर का भाग छोटा दिखाई देता है। तो बड़ा किस में बनता है, अवतल दर्पण में, बराबर समतल में, और छोटा उत्तल में। तो आंसर क्या होता है, अवतल, समतल, उत्तल। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया गया था। जब सूर्य की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो मुड़ जाते हैं, कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि पादपों में अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो यह सब जो भी प्रश्न पूछा गया ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। किससे बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पत्तियों से रंध्रों द्वारा जब पानी निकलते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अलग है, तो 9। देखिए आप यहाँ भी आप तोड़ के दे सकते हैं, 2 8 1, इसको भी तोड़िएगा 2 8 8 1, इसको भी तोड़िएगा 2 8 8 8 1। देखिए यहाँ पर जोड़िए 8 2 10 और 18 28 और 36 से, तो यानी ये जो सभी है क्या है, वर्ग यानी फर्स्ट के है, ये आप बोल सकते हैं। ये लास्ट में, इसके लास्ट कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 18 लिखा गया और यहाँ पे 1, सभी के कक्षा में इसके क्या है, 1 1 है। लेकिन इसको अगर आप तोड़िएगा तो कितना, अगर 2 और 7, यानी ये सबसे भिन्न है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है, पश्चिमी घाट। आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट। कोई धारा जब चुंबक से होकर गुजरता है तो क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटों का प्रावधान है, 250। सरला सा आप याद रखिएगा, सरला। सदस्य संसद 79, राज्य राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। 1987 में हिंदी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया,
हिंदी लिखा गया है, यहाँ पे हिंदी नहीं होगा, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इनमें से कौन सा त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम। हाइड्रोजन स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया हुआ किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित है? टोयोटो। नेक्स्ट है कि भारतीय एयरटेल ने इंडिया वोडा से कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 4.7%। सरीसृप के अंदर निषेचन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो आपको अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं बिम्बाणु। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं। अनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। विद्युत मोटर पर कार्य करता है, विद्युत मोटर डॉट पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत प्रभाव यहाँ पे हो सकता है। तो ये रहा आपका एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। आज के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और कल के थर्ड शिफ्ट सारे आपको हम करा दिए। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका आंसर आपको सुधार के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।